मोदी जी की वजह से तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए नेपाल से आए हुए हैं। मोदी जी आगे भी रहे तो हमारे फ्यूचर सेट है, हमारे लिए बस भी फ्री हो गए हैं। हाँ, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत 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 कर रहे हैं मोदी जी। अब क्या बताएं कि जैसे मोदी जी आ गए जब से तब से हमारा एजुकेशन भी हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। टीचर्स भी अच्छे से देख रहे हैं और फिर पहले तो होता था कि टीचर्स ध्यान भी नहीं देते थे स्टूडेंट्स पे, अब तो टीचर्स भी ध्यान दे रहे हैं और फिर लड़कियां भी आराम से आ जा सकती हैं। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हो चुकी हैं जब से मोदी जी आ चुके हैं। अच्छा, योगी जी के नाम सुना है? हाँ उनका काम कैसा लगता है? अरे मोदी जी योगी जी तो है हमारे भारत में। हाँ, हमारे भारत में योगी जी तो मोदी जी तो है अब। लेकिन पहले क्या ऐसा होता था कि सरकारी स्कूलों में वो अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाते थे लोग, वो बच्चों को वो ध्यान नहीं, वो केयर नहीं मिलता था, जिससे कि लोग अपने बच्चों को हमेशा प्राइवेट में डालने की कोशिश करते थे। लेकिन अब से जब से योगी जी आए हैं तब से ऐसा होने लगा कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होने लगी है, वहाँ पे भी अच्छे टीचर ध्यान देने लगे हैं। नाम सुहानी है, सुहानी अग्रहरी, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं? हाँ। अच्छा, स्टूडेंट है आप? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल का तैयारी कर रही हूँ। इस समय दिल्ली में आई हुई हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट से मेडिकल की प्रिपरेशन। प्राइम मिनिस्टर को जानती हैं आप? हाँ, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी की वजह से तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए नेपाल से आए हुए हैं। मोदी जी आगे भी रहे तो हमारे फ्यूचर सेट है, हमारे लिए बस भी फ्री हो गए हैं। हाँ, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत 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 कर रहे हैं मोदी जी। सेफ्टी भी बहुत है मोदी जी की वजह से, तो हम लोग कितना सेफ फील करते हैं, बहुत सेफ्टी कर रहे हैं वो मोदी जी। एजुकेशन में क्या क्या बदलाव देखा आपने कि जब से मोदी सरकार सत्ता में है, एजुकेशन कैसा और अच्छा और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है? हाँ, एजुकेशन में भी बहुत सुधार हो चुका है। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चों को बुलाते थे, मटर वगैरह छिलवाते थे, पढ़ाते नहीं थे, घर से बोलते थे कि पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। बट अब हो गया है ऐसा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। इनफैक्ट प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा तो गवर्नमेंट ही हो रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी की वजह से बहुत अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल। मोदी जी के जैसे उन्होंने और जैसे देश के लिए जिस तरीके से काम किया, उनमें से आपको अच्छा काम कुछ लगा? आपको पता है क्या क्या उन्होंने काम किया? सबसे अच्छा काम तो मुझे यही लगा कि वो गर्ल्स की सेफ्टी के ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी की वजह से हम लोग कितना सेफ फील करते हैं। मोदी जी ही हैं जो गर्ल्स को बचाए रखे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, राम मंदिर बना जो है 370 हटा कश्मीर से, और G20 के नेतृत्व कर रहा है भारत, इन सब चीज़ों के बारे में पता है? हाँ, पता है, हमारे राम मंदिर बन रहे हैं, हमारा घर अयोध्या में भी है। हाँ, अब कितने सारे दीप जल रहे हैं दिवाली में मोदी जी के। डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या में राम मंदिर बनने से? पहले तो देखिए दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होती थी, बट अब ऐसा हो गया कि दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है। कितने सारे दीप जल रहे हैं, दिवाली कितने अच्छे से हो रही है, वहाँ पे दीपक जल रहे हैं, कितना मजा आता है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। आपके घर तो अब देखने अयोध्या नगरी हो गया है। पेरेंट्स लोग मोदी जी को समर्थन करते हैं, उनको पसंद करते हैं? एकदम, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव सब मोदी जी को जिताना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी रहे बस। अच्छा, 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं प्रधानमंत्री के लिए, आप क्या चाहते हैं कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने? ऑफ कोर्स दोबारा बनना चाहिए मोदी जी को। मोदी है तो हम लोग सेफ रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मैं मधु नागरी नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी वही नेपाल के ही रहने वाले हैं। जी, आपको कैसा लगता है मोदी जी का काम? नीचे जी, मोदी जी तो है ही अच्छे हैं, उनके बारे में क्या ही बोले। जब से मोदी जी आए तब से तो पूरा देश ही बदल रहा है, हमारा भारत बदल रहा है। अच्छा, गर्ल्स, आप एक गर्ल हैं, स्टूडेंट हैं, आप स्कूल्स में पढ़ती हैं, क्या क्या मतलब चेंजेस देखे आपने सेफ्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्या क्या चेंजेस? अब क्या बताएं कि जैसे मोदी जी आ गए जब से तब से हमारा एजुकेशन भी हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। टीचर्स भी अच्छे से देख रहे हैं और फिर पहले तो होता था कि टीचर्स ध्यान भी नहीं देते थे स्टूडेंट्स पे, अब तो टीचर्स भी ध्यान दे रहे हैं और फिर लड़कियां भी आराम से आ जा सकती हैं। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हो चुकी हैं जब से मोदी जी आ चुके हैं। अच्छा, योगी जी के नाम सुना है? हाँ उनका काम कैसा लगता है? अरे मोदी जी योगी जी तो है हमारे भारत में। हाँ, हमारे भारत में योगी जी तो मोदी जी तो है अब। अच्छा, यही तो नाम। अच्छा, आप योगी जी को बनाना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर? हाँ, योगी जी को भी आप प्राइम मिनिस्टर बनाना पसंद करेंगे? अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी रहे, जब योगी जी का नंबर आएगा तो भी हो ही जाएंगे। हाँ। अच्छा, और क्या काम पसंद है आपको मोदी जी? यही सब कि यहाँ पे हमारी भारतें भी कितनी स्वच्छ हो गई हैं। पहले तो कितनी गंदगी रहती थी, अब तो सब कुछ अच्छा ही हो गया, बस वगैरह स्वच्छता भी हो गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमलता गहरी। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के हैं, सिद्धार्थ नगर। अच्छा, आप यूपी से हैं, आपके मित्र लोग जो हैं वो नेपाल से हैं। हाँ। दोस्ती नहीं, ये लोग नेपाल के बॉर्डर के पास से हैं। अच्छा। हाँ। आपका कैसा मानना है कि योगी जी यूपी में कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। जब से योगी जी आए तब से यूपी में बहुत सुधार हुआ है, बहुत साफ सफाई होने लगी है।
हर रोड साफ रहने लगा है, रोड बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड बनने लगे हैं यहाँ पे। पहले जो कच्ची सड़कें रहती थी अब वो पक्की हो गई हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, ऐसे कहते हैं कि यूपी में एजुकेशन पहले अच्छी नहीं थी, स्कूलों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, अब कैसा बदलाव देखा आपने? यूपी में पहले बहुत सब लोग मतलब जहाँ तक कोशिश करते थे सब लोग कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे, सबकी ये मान्यता होती है। लेकिन पहले क्या ऐसा होता था कि सरकारी स्कूलों में वो अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाते थे लोग, वो बच्चों को वो ध्यान नहीं, वो केयर नहीं मिलता था, जिससे कि लोग अपने बच्चों को हमेशा प्राइवेट में डालने की कोशिश करते थे। लेकिन अब से जब से योगी जी आए हैं तब से ऐसा होने लगा है कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होने लगी है, वहाँ पे भी अच्छे टीचर ध्यान देने लगे हैं, पढ़ाई अच्छे तरीके से होने लगी है। वहाँ पे भी अब टीचर लोग अगर ना स्कूल तो उनके भी केस किया जाता है, उनको भी एक्शन लिया जाता है। टीचर्स लोग अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल में, जो टीचर जो नियुक्त किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं? हाँ, अब तो सब ध्यान देते हैं, सब ध्यान। पानी और बिजली की व्यवस्था है? पहले बहुत ख़राब थी बिजली की व्यवस्था, लेकिन अब वो भी बहुत, यूपी में खास करके पहले बहुत ही कम रहती थी ना बिजली, लेकिन अब तो बहुत ही सही हो गई है, बहुत सही हो गई है बिजली की। हाँ, सिक्योर हो चुका है, फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर हो चुका है। और लड़की बढ़ाओ लड़की बचाओ वाला, लड़कियों के लिए एक चीज़ ये था कि लड़कियां अगर अपने घर से बाहर पढ़ने निकल रही तो उनके लिए सेफ्टी का थोड़ा बहुत ज़्यादा वो था। अब यह है कि लड़कियां सेफ हैं, बस मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वो लड़कियों के लिए काम करते रहे, लड़कियां सेफ रहें, कहीं बाहर जाएं, पढ़ें, सेफ रहें, हम लोग भी बाहर रहें। चाहते हैं कि मतलब सीएम जो है वो योगी जी रहें यूपी के और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने? हाँ, दोनों का जोड़ी साथ अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वो अडानी चिल्ला रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, उसका कोई दोष नहीं है। वो उस अडानी का फोटो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का, उसके साथ फोटो है छत्तीसगढ़ ने 7 कोयला दे दिया है, कोयला का खदान दिया उसका केरल के मुख्यमंत्री के साथ। 21 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा हुआ है राजस्थान में अडानी का। हाँ भाई, सब दिए हुए हैं, वहाँ वो नहीं चलेगा, लेकिन मोदी ने अडानी को सब दे दिया। अरे तुम दिए हो और तुम्हारे ऊपर पुलिस से लेकर प्रशासन, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? दूसरा कोई गया, एक साधारण वकील गया, सुप्रीम कोर्ट ने 100 का नोटिस लिया, तीसरा व्यक्ति हमारे आपके जैसा आदमी जाके कहा कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच कराइए। बड़ी देश में विपक्षी, लेकिन विपक्षी इनके माँ ने दूध नहीं पिलाया, तुम्हारी औकात नहीं थी, इसलिए कि राफेल में माफ़ी मांग चुके हो और सब में मामले में सब तो माफ़ी मांगते हैं यार, सब गलती करेंगे, बस यही इनके पास है, विकल्प तो इनके पास कुछ है नहीं, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो माफ़ी मांग लेते हैं। यही है सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगेंगे, कल इनके बस नेताओं से माफ़ करेंगे, वो भी होते हैं माफ़ कर देते हैं, नहीं तो इनको ऐसा घसीटना चाहिए ना कोर्ट में कि इनकी छठी का दूध याद आ जाए, जो मरी हुई नानी है ना वो अभी ज़मीन पे आके इनको याद आ जाए, तब ठीक रहेगा। भाजपा वालों आप भी छोड़ के गलती कर देते हो, इनको इस तरह से लपेटो ना कि ज़िंदगी में एहसास करें। एक लपटाए हैं ना राहुल गांधी, देख रहे हैं ना, बाप चिल्ला रहे हैं, गई संसद सदस्यता, उसमें दोष किसी का नहीं है, भाजपा का कोई मतलब नहीं है, उसमें कोर्ट का मामला है। कोर्ट वाले जिस तरह माफी मांगी उनको ही मांग लेनी चाहिए। नहीं मांगेंगे ना, राजकुमार हैं, ऐठन है, हट नहीं मांगेंगे। अब विक्टिम कार्ड खेलना है कि देखो मोदी तानाशाह है, काम किया गलती वहाँ, कोर्ट ने कहा भी, मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप सॉरी बोल दीजिए। कि कैसे भाई, मजिस्ट्रेट से बड़े हैं ना, संविधान से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, कैसे माफी मांगेंगे भाई? तो ये विपक्ष का चरित्र है। विदेशों से मदद मांग रहे हैं। अरे विदेशों के ही अब क्या कहें, विदेशों के ही, इनका डीएनए ही विदेशी है, असली कारण तो यह है, आधा तो है ना विदेशी, उसमें क्या कहना है, इनकी आत्मा, ये तो इनके लिए उपनिवेश है ना। आप फार्म हाउस समझते हैं, जैसे आपका यहाँ घर हो, आपका 100 एकड़ खेती कहीं हो, आप वहाँ खेती करके और वहाँ से कमा के ला के अपने घर में रहते हो, तो असली घर तो इनका कहीं और है ना, इटली में बना हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी की डिग्री कहाँ की है, कभी पूछा है केजरीवाल? उनको उस डिग्री पे क्या नाम लिखा हुआ है? राहुल गांधी लिखा हुआ है कि राहुल बिंची लिखा हुआ है? राहुल गांधी की डिग्री राहुल बिंची के नाम से, माने क्रिश्चियन के नाम से है। विपक्ष पे क्यों नहीं, मतलब विपक्ष जो है, केजरीवाल जब शुरुआत में आए थे तो बोले थे कि शीला दीक्षित चोर है, लालू चोर है, अब इन्हीं सबके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, तो अब समीकरण देख रहे हैं, जेल जाएगा तो कौन साथ देगा? कोई साथ देगा? तो अब टीम बनाना है ना, सारे चोरों को एक जगह इकट्ठा कर देना है, मोदी जी को, देश को बता देना है कि देखो यही हैं, असली लुटेरे यही हैं। सिर्फ नेताओं पे नहीं हो रहा है, 3000 लोगों पे हुआ है, उसमें सिर्फ 10% नेता हैं, 10% भी नहीं, 3%, समझ रहे हैं?
97% बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो लूटे हैं इस देश को, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नेताओं पे कैसे हो सकती है? माल आपके घर पकड़ा जाएगा, गड्डी गड्डी के नोट आप रखेंगे तो आप नहीं पकड़े जाएंगे तो मंगरुआ गरीब पकड़ा जाएगा, लूटा है वो रिक्शा चलाता है वो पकड़ा जाएगा, जो मेहनत करके कमा रहा है वो पकड़ा जाएगा। आप तो इसी तरह से कल 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 इसका देखिएगा, अन्ना हजारे के उसमें देखिएगा ना, तो लग रहा था कि अब ये पोलियो का मरीज है, अब मर जाएगा। खांसी का इलाज मोदी जी ने करवाया था। वही उसी समय बीमार पड़ा था, और इस समय कितना 90 किलो वजन है। वही वजन कम कर रहे हैं। चाँच के होता है ना, जो मलाई खाए हो सारा मलाई धीरे धीरे उतार देंगे मोदी जी हैं, न खाएंगे और न खाने देंगे, और जो खाया है उसको उसके गले में हाथ डाल कर निकाल देंगे।